तो हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है, हिंदी में अर्थ आपके लिए बताऊं तो आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, आदेशात्मक वाक्य। इसको आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कल हमने इंपेरेटिव से पढ़ा, उससे तरसों हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा। ठीक है, तो उससे ऐसे ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं क्रम वाइज। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको टॉपिक क्या होते हैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको कर्स माने होता है साफ देना। ठीक है, कर्स में साफ देना। ठीक है, और ब्लेस, ब्लेस का अर्थ जानते हो आप, आशीर्वाद। ब्लेस, ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है, ब्लेस का अर्थ होता है आशीर्वाद। ठीक है, ब्लेस का अर्थ होता है आशीर्वाद, ब्लेस। ठीक है, लीजिए। और कर्स, ब्लेस, और आपके लिए जैसे कि कर्स हो गया विश्ड। विश्ड, विश जानते हो, विश माने इच्छा। इच्छा, आपकी कोई भी इच्छा हो वो आप मांग सकते हो। किससे? ईश्वर से। ठीक है, आगे देखिए। और कर्स हो गया, विलैस हो गया, विश हो गया, और एक आध और है क्योंकि यही है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं, मोस्टली तो यही है, और एक आध होगा तो मुझे देखना पड़ेगा। वैसा तो है नहीं, लेकिन एक आध और है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रे। ठीक है, प्रे में से होता है प्रार्थना करना। प्रे में से होता है प्रार्थना करना। ठीक है, समझ में आया? ये है आपके लिए, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए देखिए, अब हम इनके बारे में क्या करेंगे एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या यूज करना है उसके बारे में सबसे पहले मैं टॉपिक बता देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में इसमें आपको डेट लगाना है। क्या लगाना है? डेट। ठीक है, इसमें डेट ही लगाना है। डेट इनडायरेक्ट सेंटेंस में। ठीक है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपको डेट लगाना है। ठीक है, इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या लगाना है? डेट। और आपको जो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, ठीक है, और सैड टू, सेज टू, इनके बारे में मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, अब इसमें आपको यही लगाना है जो कर्स्ड है, विश्ड है। ठीक है, इनके बारे में इनमें से कोई एक लगाना है आपको। कर्स्ड, ठीक है, विश्ड, कर्स्ड, विश्ड, ब्लेस्ड, ब्लेस में से होता है आशीर्वाद। ठीक है, ब्लेस्ड, प्रेड। ठीक है, इनमें से कोई एक यूज करना है आपको। ठीक है, वो कैसे लगेगा वो आपको सेंटेंस पढ़ के पता चलता है। ठीक है, इतना भी मैंने बताया है आपके लिए। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। और देखिए आगे। ठीक है, सेट टू की जगह पर आपको कर्स्ड, विश्ड, प्रेड ये यूज करना है। ठीक है, और आपके पास जैसे कि, हाँ ठीक है, और जैसे कि आपको सेंटेंस आपका मे आएगा, जैसे कि सेंटेंस आपको आएगा जैसे कि मे, जैसे कि आपके आएगा मे में। ठीक है, मे में आएगा सेंटेंस। अब मे की जगह पे यार आपको माइट बदलना है, माइट में यूज करना है। ठीक है, मे को आपको माइट में यूज करना होगा। ठीक है, मे को माइट में परिवर्तित करना होगा। अब आ जाते हैं हम सेंटेंस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब आपका पहला उदाहरण है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका एक उदाहरण दे देते हैं। द प्रीचर सैड टू मी, द प्रीचर, द प्रीचर, प्रीचर में से होता है साधु। ठीक है, द प्रीचर सैड, द प्रीचर सैड टू मी, द प्रीचर सैड टू मी। ठीक है, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। ठीक है, मे गॉड हेल्प यू। ठीक है, ये कोई सेंटेंस है आपका। अब प्रीचर कौन है? साधु। साधु ने मुझसे कहा भगवान तुम्हारा भला करे, या सॉरी भगवान से हेल्प मांग रहा है। हेल्प, हेल्प का मतलब होता है वो सहायता मांग रहा है। ठीक है, प्रीचर ने मुझसे कहा किसी और से कहा, वो प्रीचर जो है वो किसी और से कह रहा है कि भगवान तुम्हारी सहायता करे। ठीक है, भगवान तुम्हारी भला करे या सहायता करे, एक ही टॉपिक होता है, क्योंकि हेल्प का अर्थ होता है भगवान ही तो करेंगे ना, आप तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसका अर्थ है, तो द प्रीचर, तो लिखेंगे द प्रीचर। अब आपको यहां से समझ में आ जाएगा। द प्रीचर सेड टू की जगह पर मैंने क्या बताया था? कर्स्ड वर्सेस प्रेड, इनमें से कोई लगाना है। भगवान तुम्हारी, वो प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, प्रेड, ठीक है, प्रार्थना कर रहा है। द प्रीचर प्रेड मी,
ठीक है। डेट आएगा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, ये भी बताया। मे की जगह पर आपको जैसे कि गॉड कौन होते हैं, भगवान होते हैं। भगवान कौन होते हैं, भगवान हमारे पास ईश्वर होते हैं, और हमारे ईश्वर ही एक ईश्वर, जब हम गॉड को पढ़ेंगे तो ये एक पुल्लिंग में आएगा, ठीक है, ये पुल्लिंग में आएगा। आपके पास मैस्कुलिन होता है, ठीक है, फीमेल फेमिनिन होता है और मैस्कुलिन होता है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ाया है ना मैंने, जेंडर के बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये मैस्कुलिन में बोलते हैं हम इसको, ठीक है, गॉड को, ठीक है। तो गॉड मी जो है, ठीक है, वो इसमें बदल ही जाएगा, वो तो बाद में आएगा। तो गॉड माइट, मे की जगह पे माइट आ जाएगा, गॉड माइट हेल्प, गॉड माइट हेल्प। यू की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, मी क्या अर्थ होता है, मी, ठीक है, मी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो द प्रीचर प्रेड मी दैट गॉड माइट हेल्प मी, ठीक है। ये सेंटेंस आपका कवर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, एक और सेंटेंस पढ़ाएं, ठीक है, आपके लिए उसी के अकॉर्डिंग आपको ऐसे ही यूज करना है, ठीक है, इन्हीं में से, ठीक है, अदर से नहीं लाना है आपको, ठीक है। देखिए आगे देखिए, ठीक है। एक और देख लेते हैं कोई सेंटेंस, ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं बस, ठीक है। जैसे कि द नहीं, दे लेते हैं, दे सैड इन्वर्टेड कॉमा। अब मैं आपके लिए सैड टू ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर यूज सैड टू का ही होता है। सेज टू, सैड अगर आ भी जाते हैं तो बच्चों ध्यान रखना उसमें क्या है, ईडी नहीं लगाना है। कर्स है तो कर्सेस, विश है विशेस, ब्लेसेस ब्लेसेस, ठीक है, ऐसे यूज करना है ना, इतना भी लिखना पड़ेगा क्या, ठीक है। आगे देखिए, दिस सैड दिस सैड लॉन्ग लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग, ठीक है। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, ये सेंटेंस ही कैसा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या है ये, ठीक है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे, इसके पर, ठीक है, स्किप करिए इस पर, ठीक है, इस पर क्या है, स्किप करिए, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है इसमें, वही है सेम, दे, ठीक है, दे सैड, सैड किस में बदलेगा आपके पास। अब इसमें ऐसा मत समझना सैड टू ही टू ऑब्जेक्ट आएगा तभी, नहीं, बस केवल असर्टिव सेंटेंस में ही ऐसा यूजेबल हुआ है, अदर सेंटेंस में नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें सैड आए, सैड टू ऑब्जेक्ट आए, तब भी आपको चेंज करना है, ठीक। तो देखिए, दे सैड टू मतलब है उन्होंने कहा, या उन्होंने कहा राजा की लंबी आयु हो, या राजा की लंबी दीर्घ आयु हो, ठीक है। तो कैसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे होता है। अब वो क्या है, विश कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, आशीर्वाद दे रहे हैं, सॉरी, ब्लेस्ड, ठीक है, ब्लेस्ड, ठीक है, ब्लेस्ड दे ब्लेस्ड दैट, दे ब्लेस्ड दैट, सॉरी, दे ब्लेस्ड दैट दे ब्लेस्ड दैट द किंग, आगे आ जाएगा क्योंकि ये आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है। द किंग माइट, माइट इसमें मे नहीं लिखा है तो उससे ऐसा नहीं कि इसमें आपको जैसे कि हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब तो लगाना है, ठीक है। द किंग माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, लिव लॉन्ग, ठीक है, ये हो जाए दे ब्लेस्ड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। ये आपके पास, सॉरी 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 कुछ नहीं आएगा, ठीक है, डॉट ही आएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, और ऐसे ही आगे नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये बच्चों, ठीक है, आपके लिए एक उदाहरण दे जा रहा हूँ, ठीक है, उसको भी आपको करना है। देखिए लिख लीजिए आप, द सेंट, द सेंट, सेंट माने संत होता है, ठीक है, द सेंट सैड, द सेंट सैड, ठीक है, मे यू बी, मे यू, ठीक है, द सेंट सैड, ठीक है, द सेंट सैड, ठीक है। और यहाँ पे जब सेंटेंस में पहचान करना है तो आपके पास ऐसा तो आएगा ही, लेकिन पहचान करने का एक ये तरीका जरिया बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे पीछे जो आएगा ना, योजक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, ठीक है, पीछे की ओर, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ये वाला विस्मय सूचक मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है। और आपको सॉल्व करोगे जब स्टॉप लगाना है, ठीक है, फुल स्टॉप सॉरी बच्चों, ठीक है। द सेंट सैड मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बी हैप्पी, सॉरी 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 बच्चों, ठीक है, ये आएगा। और इसमें आपके पास ऐसे फुल स्टॉप लगा आएगा, ठीक है, और वैसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।